हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का पार्ट 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कदम का पेड़। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी हुई है प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में कवित्री ने एक बालक द्वारा कृष्ण बनने के लिए अपनी माँ से विभिन्न क्रियाकलाप करने की अपनी भावना को प्रकट कर रहा है। आइए पाठ पढ़कर जानें। बच्चों, कवित्री या कवि जो हमारी कविताएं लिखता है उनको हम कवित्री या कवि बोलते हैं। कवि जो पुरुष लिखते हैं उनको कवि और जो महिलाएं लिखती हैं उनके लिए कवित्री। तो जो आज की हमारा जो पाठ है कदम का पेड़, वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तीरे का मतलब होता है बच्चों किनारे, यमुना के किनारे। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। तो बच्चों, जो बालक है वो कल्पना क्या कर रहा है कि माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठकर कन्हैया बनता। कन्हैया मीन्स कृष्ण बनता। ठीक है। ले देती यदि तुम मुझे बांसुरी 2 पैसों वाली। तो किसी तरह नीचे हो जाती कदम की ये डाली। जो कदम की जो डाली है, अगर तुम मुझे बांसुरी ले देती तो ये जो कदम की डाली है वो भी कैसी हो जाती, नीचे हो जाती है। ये जो वो बालक है वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो आगे क्या सोचता है वो कि माँ तुमसे तो मैं कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके आकर और जो नीची डाली है उस पर चढ़ जाता और बाद में ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर फिर मज़े से बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। ठीक है, आगे दिया हुआ है। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो आगे क्या कहता है वो बालक कि मेरी बांसुरी की धुन सुनकर माँ आप खुश हो जाती और मुझे देखने अपना काम छोड़कर बाहर आती और तुमको आते हुए देख मैं चुप हो जाता। बांसुरी बजा रहे हैं उसको बजाना बंद कर देता और पत्तों के पीछे छुप जाता और फिर से बांसुरी बजाता। फिर आगे दिया हुआ है। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो जो माँ है वो उसको पेड़ पर देखती तो उन्हें गुस्सा आता और गुस्से में डांटती और कहती कि नीचे आ जा। और जब बच्चा नहीं आता तो फिर वो मुस्कुराकर हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। ठीक है, ये जो वो बच्चा है वो क्या कर रहा है बच्चों, कल्पना कर रहा है। ठीक है, सोच रहा है इस प्रकार से। आगे दिया हुआ है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। टहनी मीन्स होता है बच्चों डाली। ठीक है, जो पेड़ की डाली होती है ना उसको टहनी बोलते हैं। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल मीन्स होता है बच्चों व्याकुल या दुखी। ठीक है, तो जो वो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता मीन्स सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर पत्तों में कहीं छुप जाता। तो और माँ के बहुत बुलाने पर भी जब उतर के नहीं आता तो जो माँ का हृदय है वो दुखी हो जाता, व्याकुल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। आंखें मीचे का मीन्स होता है बच्चों आंखें बंद करके। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। ठीक है बच्चों,
आंचल मीन्स होता है जो माँ का पल्ला होता है, उसी से आंचल बोलते हैं। तो जब बच्चा नीचे उतर के नहीं आता है तो माँ क्या करती हैं, आंखें बंद करके उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और ईश्वर मीन्स भगवान से विनती करती हैं, ठीक है। और माँ को इस प्रकार से ध्यान में देखकर बच्चा धीरे से आता और माँ के आंचल में आकर छुप जाता, ठीक है। आगे दिया हुआ है, तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर है होता यमुना तीरे, ठीक है। तो वो बच्चा क्या बोल रहा है कि जब मैं नीचे उतरता तो माँ घबरा जाती, अपने आंचल में मुझे देखकर घबरा जाती, लेकिन फिर भी खुश हो जाती हैं अपने मुन्ना राजा को गोदी में देखकर। और माँ हम इसी प्रकार से खेलते अगर ये जो पेड़ है वो कहाँ पर होता, यमुना के किनारे। तो बच्चों जो हमारी प्यारी सी कविता है वो किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। आप सभी को ये पोयम बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक कंप्लीट करेंगे, फिर जो इसके आगे के जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। जब तक आप इस पोयम को एक बार और अच्छे से पढ़िए और वीडियो को देखिए, ठीक है। आगे के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।